हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में। ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब सिर्फ यही है क्योंकि मैं लास्ट वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं बोल पाया था अपनी तरफ से, क्योंकि एक्चुअल में जो भी कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है। इवन इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि बोरुटो का इस पूरे सिनेरियो में क्या मतलब है। एंड मैं तुम्हें स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि बोरुटो के अंदर मल्टीवर्स आएगा ही आएगा और आ चुका। सो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। ये जो नई मांगा आई है चैप्टर 13, ये इसके अंदर बहुत सारी चीजें रिवील हुई है। मतलब काशिन कोजी का फ्यूचर देखना एक बहुत ही एपिक चीज है, जिसके अंदर काशिन कोजी वो सारे के सारे पॉसिबल फ्यूचर्स देख सकता है, जिसमें बोरुटो की जीत है या फिर हार है, जस्ट लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड जो फर्स्ट एपिसोड में कावाकी एंड बोरुटो लड़ रहे होते हैं एंड वहां पर बोरुटो बोलता है दिस इज द पॉसिबल आउटकम, क्योंकि बोरुटो ने चैप्टर 13 में ही बोला था कि प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ जाए, सिचुएशन कितनी ज्यादा गिर जाए, वो लड़ेगा नहीं। बट इन फ्यूचर काशिन कोजी ने बोरुटो को बोल दिया होगा कि भाई तुझे लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही कह रही होगी कि एट लास्ट बोरुटो एंड कावाकी लड़ेंगे ही इन ऑल पॉसिबल टाइमलाइंस में। दैट्स व्हाई बोरुटो यहाँ लड़ रहा है। इवन काशिन कोजी ने ये बताया है कि खतरा जो है वो आगे चल के और ज्यादा बढ़ता ही जाएगा एंड इवन जो लीडर है वो बोरुटो को मार डालेगा, यानी कि जूरा। इवन जिस तरह से ये शिंजू बढ़ते जा रहे हैं उसके हिसाब से 400 शिंजू वर्सेस बोरुटो एंड कावाकी, ये फाइट लड़ी कैसे जाएगी भाई, क्योंकि ये फाइट नहीं होनी चाहिए, ये पॉसिबल तो बनना ही नहीं चाहिए कभी भी। क्योंकि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के अंदर मादरा एंड ओबिटो वर्सेस ऑल शिनोबीज थे, वो मैंने मान लिया क्योंकि वो सिंपल शिनोबीज थे, बट ये तो शिंजू है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बोरुटो दूसरी बार इन शिंजूस को रोकते रोकते रह गया। पहली बार जब कोड आया था तो बोरुटो ने पूरी कोशिश की थी कि वो उसे रोके एंड 10 टेल्स को अलग करे, बट वहाँ बोरुटो लेट हो गया एंड शिंजू ग्रो हो चुके थे। सेकेंडली लास्ट चैप्टर के अंदर बोरुटो ने हिदारी को मारकर थ्रोन सोल हासिल कर लिया था और उसे लगा था कि भाई चलो अब सास्के तो जिंदा हो ही जाएगा, बट बीच में जूरा आया और काम खराब एंड अब फाइनली शिंजू 4 नहीं 5 हो चुके हैं। इवन यहाँ तुम ये देखो कि बोरुटो, कावाकी एंड साडा ने मिलकर सिर्फ एक शिंजू को हराया था और वो था हिदारी। तो सोचो अगर 400 शिंजूज होंगे तो ये लोग तो टिक नहीं पाएंगे, बुरी तरह से मारे जाएंगे और ये पूरी फाइट एक तरफा होने वाली है। एंड ये सब कुछ जो भी पॉसिबल थिंग्स हो रही है वो सारा का सारा इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि यहाँ बोरुटो जिंदा है। क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है बोरुटो की एग्जिस्टेंस ही पूरी शिनोबी वर्ल्ड को बचा सकती है। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूं? अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो बोरुटो के पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है एंड यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे पास डाउन हुआ हो उसके पेरेंट्स से। अगर हम दूसरे शिनोबी चाइल्ड्स की बात करें, सारडा के पास शारिंगन है, इवन शिकडाई नारा के पास उसकी शैडो पैलेसिस जुत्सु है जो उसे शिकमारू से मिला एंड अदर्स भी सेम ही हैं। इवन तुम ये भी देख सकते हो कि जो हिमावारी है वो नारुतो की दूसरी चाइल्ड है, उसके पास दो पावर पास डाउन हुआ है, एक कुरामा दूसरा बियाकुगन, बट बोरुटो को नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर बोरुटो को शायद इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था, या फिर बोरुटो के जन्म लेने के बाद इस पूरी की पूरी टाइमलाइन में बहुत बड़ा मोड़ आ गया। चलो मैंने मान लिया बोरुटो एक सिंपल शिनोबी बन के आया इस दुनिया में। देन उसके बाद मोमोशिकी आया। मोमोशिकी ने बोरुटो को कारमा दिया, लेकिन वो कारमा देते हुए हमें दिखाया नहीं गया। इवन तुम ये देखना दोबारा से तो मोमोशिकी उसे टच नहीं कर पाया था, इवन वो रसिंगन के साथ उड़ गया था। बट हो सकता है यहाँ पर किसी ने इस चीज को दोबारा रीराइट किया हो जिससे बोरुटो को मोमोशिकी अपना कारमा देने में कामयाब हो सका हो। क्योंकि तुम ये देखो कि मोमोशिकी का पूरा काया पलट हो चुका था जब मोमोशिकी नारुतो एंड सास्के से लड़ रहा था, बट बोरुटो के अंदर मोमोशिकी उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में मोमोशिकी फर्स्ट टाइम आया था। इवन कारमा मिलने के बाद यहाँ बोरुटो की डेस्टिनी ही बदल गई। ये तो रही बात छोटी मोटी जिसे मैं आगे कवर करूंगा। इसको याद रखना, वन थिंग के 10 डायरेक्शन की पावर ही यही है कि वो हर पॉसिबल फ्यूचर को देख सकता है। सो फर्स्ट आर्क की बात करें तो नारुतो एंड इशिकी की फाइट के अंदर नारुतो जीता था एंड इशिकी मारा गया था, बट अनदर टाइमलाइन नारुतो हार गया था एंड इशिकी कावाकी को अपना कारमा देने में कामयाब हो गया था एंड डिवाइन ट्री ग्रो हुआ एंड वो पूरा वर्ल्ड ही खत्म। इट मींस बोरुटो भी खत्म, बट जिस वर्ल्ड में बोरुटो अभी है उस वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करें तो जब कावाकी विलेज से भाग गया था अपने आप पे सारा इल्जाम लेने के लिए एंड कोड से कन्फेस करने के लिए कि तू मुझे मार दे बाकियों को छोड़ दे, बट बीच में बोरुटो आया। बोरुटो ने कोड से फाइट की एंड कावाकी को न्यू पावर्स मिली। कावाकी ने बोरोशिकी से फाइट की, बोरुटो ने सुसाइड कर लिया। शायद यहाँ पर भी बोरुटो की डेथ पक्की थी, बट इस बार बचाया
मोमोशिकी ने। एंड शायद अनदर टाइमलाइन बोरुटो मारा गया। इवन तुम ये देखोगे काशिन कोजी ने चैप्टर 13 के अंदर 2 इवेंट्स के बारे में बात की है। जो बीच वाला इवेंट था उसने तो उसे स्किप कर दिया। वैसे बोरुटो एंड कावाकी का ये रील दिखाया भी गया था उसके अंदर। फिर भी नेक्स्ट इवेंट कावाकी वर्सेस बोरुटो, जिसके अंदर कावाकी हुकागे को वैनिश कर देता है एंड वो जाता है बोरुटो को मारने के लिए। यहाँ भी बोरुटो की डेथ पक्की थी बट नहीं हुई एंड इधर रीजन सार्डा थी। बट अनदर टाइमलाइन कावाकी बोरुटो को मार डालता है। देन कुछ सालों बाद कोड आता है, वो कावाकी को मारता है एंड ये प्लेनेट दोबारा से खत्म। औकात क्या तेरा? हम स्टोरी को किसी भी तरह से घुमा रहे हैं, उसके बाद यहाँ खत्म सिर्फ बोरुटो हो रहा है। मींस बोरुटो का होना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर इन सारी टाइमलाइंस के बीच खड़ा हुआ है द स्टार ऑफ होप, यानी बोरुटो उज़ुमाकी। इट मींस बोरुटो हर एक टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करता होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत ही कम टाइमलाइंस बची होंगी जिसके अंदर बोरुटो है। बट इन सब चीजों को हटाया जाए तो मेरे ख्याल से बोरुटो को कोई बचा रहा है। बोरुटो के फेवर में कोई तो है और मेरे ख्याल से वो है शिबाई उत्सुत्सुकी। थ्योरीज ये कहती है कि शिबाई उत्सुत्सुकी ने अपना शरीर छोड़ा था, उसे मारा नहीं गया था। इवन शिबाई उत्सुत्सुकी की पावर है जिसकी वजह से काशिन कोजी फ्यूचर देख सकता है। इट मींस शिबाई उत्सुत्सुकी भी फ्यूचर देख सकता है क्योंकि वो पावर तो शिबाई की है। और शायद किसी बड़े खतरे से बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ बोरुटो हो सकता है। और यहाँ जिसे हम विलन मान रहे हैं वो हो सकता है हीरो निकले, यानी शिबाई उत्सुत्सुकी एक हीरो हो सकता है ना कि विलन। शिबाई उत्सुत्सुकी चाहता तो वो अपने बॉडी को ऐसी जगह छुपा देता जहाँ पर से कोई भी उसकी बॉडी नहीं निकाल सकता, बट उसकी बॉडी मिली किसे? इशिकी को। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? एंड इशिकी को मिला अमादो एंड अमादो ने मॉडिफाई किया सभी को, जितने भी कारा मेंबर्स थे, यानी ईडा, दाइमोन, कोड, काशिन कोजी, डेल्टा एंड बोरो। इन सभी के सेल्स को मॉडिफाई किया गया उत्सुत्सुकी शिबाई से। बट यहाँ उत्सुत्सुकी इशिकी भी तो कर सकता था अपने आप को मॉडिफाई, क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि हो सकता है इशिकी के सेल शिबाई उत्सुत्सुकी से मैच कर जाते तो हो सकता है कि शिबाई उत्सुत्सुकी ही इशिकी के अंदर इनकारनेट हो जाता। मे बी ये पॉसिबल हो सकता था। दैट्स व्हाई इशिकी ने रिस्क नहीं लिया होगा। इवन शिबाई उत्सुत्सुकी ने अपने फ्यूचर का जो भी पॉसिबल आउटकम देखा होगा और वो पॉसिबल आउटकम यही होगा कि वो अपना शरीर छोड़ दे, जिससे उसकी बॉडी मिले इशिकी को, जिससे शिबाई के पॉसिबल फ्यूचर में हेल्प हो बोरुटो का। पहला मोमोशिकी और दूसरा काशिन कोजी, जो अभी बोरुटो की हेल्प कर रहा है। वैसे मोमोशिकी का मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि भाई मोमोशिकी वहाँ मर चुका था, जाइंट रसिंगन से वो पूरा खत्म हो चुका। उसके बाद भी बोरुटो के पास कारमा कहाँ से आया? इवन दोनों के दोनों ही अटैक कर रहे थे, बीच में बड़े बड़े एनर्जी बॉल्स थे। मोमोशिकी कुछ करने के हालत में नहीं था। जहाँ तक मेरा ख्याल है मोमोशिकी की पावर्स को दिलवाने के लिए शिबाई ने पक्का हेल्प की है, या फिर अनदर थ्योरी के हिसाब से ये शिबाई भी हो सकता है जो मोमोशिकी बन के घूम रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन इस थ्योरी में मुझे दम नहीं लगता क्योंकि उसका कोई ऐसा रीजन नहीं लगता, क्योंकि जब तुम हर चीज कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, फ्यूचर देख सकते हो, पास देख सकते हो, किसी का भी कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो तुम किसी और का शरीर क्यों लोगे? वो सारे काम तुम उसके साथ भी तो कर सकते हो। वेल देखा जाए हर एक टाइमलाइन की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। ऐसी कई मूवीज में हमें दिखाया गया किसी एक को बचाने के लिए कई सारों की मौत होती है, क्योंकि उसका जिंदा रहना ही सभी के जिंदगी के लिए सही रहता है और टाइमलाइन को बचाए रखता है। अगर तुमने लोकी सीरीज देखी है तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। तुम ये भी देखो कि हर एक टाइमलाइन में बोरुटो मरता ही जा रहा है, बोरुटो के बचने के चांसेस नहीं है। इवन लाइट ऑफ होप बोरुटो इस टाइमलाइन में बच ही रहा है या फिर बचाया जा रहा है, जिससे किसी बड़े खतरे को रोका जा सके। और तुम्हें अभी तक ये शक नहीं हुआ कि जो कावाकी हमेशा बोलता रहता है मेरे लाइफ का मकसद सिर्फ और सिर्फ बोरुटो को मारना है, तो वो इस चीज के लिए कन्वेंस कैसे हो गया कि उसे मार तो नहीं सकते हैं बट कहीं और रखेंगे, यानी कि नारुतो एंड हिनाटा के पास, यानी कि धर्मागान के अंदर। दूसरी बात, वो उसे वहाँ मार भी सकता है बट कावाकी बोरुटो को नहीं मार रहा है क्योंकि बोरुटो के मरने से बहुत सी चीजें चेंज हो सकती है, जो भी अब तक हुआ है, बट खतरे कम नहीं होंगे। क्या गुंडा बनेगा रे तू? बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।